નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, વડોદરા ફરતે ન્યૂઝ ચેનલમાં આપનું હાર્દિક સ્વાગત છે। પોર્નોગ્રાફી ઓટીટી ફિલ્મ્સ પ્રતિબંધ કરવા સેવ કલ્ચરલ સેવ ફાઉન્ડેશન દ્વારા એક કાર્યક્રમ આયોજન કરવામાં આવ્યો હતો। बोलो पूछो ऑफिस। जी सर, आज रेप केस बढ़ रहे हैं तो इसके ऊपर क्या वो किया है? बोलिए बोले हिंदी में। हाँ चल हिंदी में गुजराती के हिंदी में चलते हैं। देखिए ऐसा है कि 80% बलात्कार के केसेस देश में वो कंटेंट से प्रभावित है। जो कंटेंट आ रहा है फोन के ऊपर ओटीटी के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, वो उसका मुख्य कारण है। आप देखिए कि आप पेपर में आप देखेंगे तो आजकल तो पेपर में भी आ जाता है, लेकिन पुलिस रिपोर्ट देखेंगे आप हर एक केस की तो उसमें ये लिखा होता है 90% केस के अंदर कि कंटेंट में विभत्स देखा उन्होंने, उससे वो प्रेरित हुए। तो ये देश की समय बड़ी समस्या है और इसमें ओटीटी ने एक नया पड़कार देश के सामने रखा है, नया चैलेंज रखा है। ओटीटी के करीबन 900 के ऊपर प्लेटफॉर्म है और वो इस टाइप का ही भरोसा करते हैं ज्यादातर। तो हमारी ये मांग है सरकार से कि इसमें एक नया कानून लाए, जिसको हमने कानून को नाम दिया हमने लॉ ऑफ एथिक्स कोड। उस कानून के माध्यम से इसको देशद्रोही और रेप को बढ़ावा देने की प्रवृत्ति के रूप में जाहिर करे, ऐसे फिल्म बनाने वालों को, और उनको शिक्षा करे। मूल में ये जो गंदगी जहां से आ रही है, जिस नल में से आ रही है, उस नल को बंद करना पड़ेगा। ये हमारा विजन है। इसमें हम पूरे देश को एक करेंगे। इसके अंदर जो लोग इसके अंदर जुड़े हुए हैं इस प्रवृत्ति के अंदर, उसको हम टारगेट करेंगे, लीगली टारगेट करेंगे, पब्लिकली टारगेट करेंगे। हम कॉन्स्टिट्यूशनल मीन्स के थ्रू उनको बाध्य करेंगे कि इस टाइप की प्रवृत्ति को बंद करें। लेकिन देश की समय बड़ी समस्या है। देखिए देश के सामने चुनौती क्या है। देश एक ऐसी कगार पे खड़ा है जिसको कहते हैं कि देश अभी एक महान देश बनने के कगार पर खड़ा हुआ है, ऐसा हम कह सकते हैं। हमने 2047 की नेम लिए कि हम 2047 में महान देश बनेंगे। कोई के मन में शंका नहीं है कि हम 2037 के अंदर ही महान देश बन जाएंगे, पर क्या हम सांस्कृतिक रूप से कंगाल देश बनेंगे, ये हमें चुनना है। और हमारी ये जो प्रगति है, हम जो प्रगति कर रहे हैं अभी, ये प्रगति व्यर्थहीन है, व्यर्थ है बिल्कुल, अगर हम इस पे हम काबू नहीं पा, क्योंकि बच्चों के फोन पे आ रहा है ये, तो उसको बंद करना बहुत आवश्यक है। इसके अंदर सरकार का मुख्य रोल है, समाज का भी रोल है, इसमें माँ बाप का रोल है, इसमें शिक्षक का रोल है। तो इसके अंदर अगर हमने इस पर अंकुश नहीं पाया तो देश बहुत ही खराब परिस्थिति में अपने आप को पाएगा कुछ ही सालों में। धन्यवाद। आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन वडोदरा અને સેવ કલ્ચર સેવ ભારત ફાઉન્ડેશન દ્વારા આયોજિત ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન હોલ ખાતે 500થી પણ વધારે લોકો આજે એકત્રિત થયેલા છે અને સેવ કલ્ચર સેવ ભારતનો જે કન્સેપ્ટ છે, જેના પ્રણેતા છે મિસ્ટર ઉદયભાઈ માવરુકરજી, જે પોતે ફાઉન્ડર છે આ ઓર્ગેનાઇઝેશનના, જે પોતે ફોર્મર આરટીઆઈ કમિશનર ગવર્મેન્ટ ઓફ ઇન્ડિયાના ફોર્મર કમિશનર હતા। એમના સંયુક્ત પ્રયાસથી આજે આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે। આ કાર્યક્રમનો મુખ્ય હેતુ કે ઓટીટી અને સોશિયલ મીડિયા ઉપર
જે રીતે પરવર્ટેડ કન્ટેન્ટને પીરસવામાં આવી રહ્યા છે વિધાઉટ એની રિસ્ટ્રિક્શન, એના વિરોધમાં એને સપોર્ટ કરવા માટે ઓર્ગેનાઇઝેશનને આજે ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન અને વિવિધ એસોસિએશન તમામ ભેગા થઈને આ સમગ્ર કાર્યક્રમનું આયોજન કરેલું છે. લોકોને શું સંદેશો આપવા માંગશો? સંદેશો એ જ આપવા માંગુ છું કે આજે કોઈ પણ વ્યક્તિ પોતાના સોશિયલ મીડિયામાં કોઈ પણ પરવર્ટેડ કન્ટેન્ટને જે રીતે ઇઝીલી જોઈ શકે છે, એને ક્યાંક ને ક્યાંક ગવર્મેન્ટે એવા નિયમો બનાવવા જોઈએ કે એને રિસ્ટ્રિક્શન હોવું જોઈએ. કોઈ પણ પ્લેટફોર્મ ઇઝી અસેસિબલ ના હોવું જોઈએ. એજ વાઇઝ દરેકને એ કન્ટેન્ટ મળવું જોઈએ. અમારી ડિમાન્ડ એવી છે કે સમય જતાં આ કન્ટેન્ટને લોકો સામે આવે, સક્ષમ હોય એ લોકો તરફ જ આ કન્ટેન્ટ જવું જોઈએ, એ અમારી ડિમાન્ડ છે. આપનો પરિચય? હું ડૉક્ટર મિતેશ શાહ, પ્રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન વડોદરા, વાઇસ પ્રેસિડેન્ટ ઇન્ડિયન મેડિકલ એસોસિએશન ગુજરાત એન્ડ કન્વેનર બીજેપી ડૉક્ટર સેલ મધ્ય ગુજરાત.